हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे ऑल इन वन स्टडी पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक SSC MTS इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस जो SSC MTS 2024 के लिए है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में ये हमारा पूरा सिलेबस है। सिलेबस में जो मैंने लेसन लिए हुए हैं इनके कि आता क्या क्या है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में है सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसवर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, idioms and phrases and comprehension। ये 9 पार्ट है, इसके लेसन है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एसएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपके 99% जो टॉपिक है वो इन्हीं में से कवर होते हैं। यही कवर है इसका मेन एसएससी एमटीएस का। अगर आपको SSC MTS 2024 अगर क्रैक करना है तो ये इसका मेन सिलेबस है। आप जिस मर्जी YouTube चैनल पर, इतने सारे चैनल है YouTube पे जो SSC MTS के सारे सिलेबस को YouTube पर उन्होंने डाला हुआ है चैनलों पर, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। सभी ने यही चैनल लेसन को रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो इस वे से है, इजी टू डिफिकल्ट वे। ये जो लेसन है इनमें से भी हमें किसको कितना टाइम देना है और क्या पढ़ना है, उसके लिए मैंने ये अलग से एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं और कितने आने के बाद किस तरीके से आते हैं, आपको किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा अपना समय देना है। तो इजी टू डिफिकल्ट वे ऐसे है कि ये इजी है और ये डिफिकल्ट है। तो हमने ऊपर से लेके नीचे हम आएंगे तो देखिए ये कैसे है। एंटोनियम्स है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। सिनोनियम्स है, इसके भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एरर डिटेक्शन है, इसके भी 2 मिल जाएंगे। स्पेलिंग और मिसस्पेल्ड वर्ड है, इसके भी 2 मिल जाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसके भी 2 मिल जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिलते हैं। शिफ्ट के बाद कई बार बदल जाती है, उसमें भी शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं तो उसमें बदल बदल कर आते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आता है, इसका भी यही है 2 से 3। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस 3 से 4। ये 4 भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। है तो ये डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट कितना है कि आपको 3 से 4 इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। और सबसे लास्ट में हमने लिया है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन बाकी जो अदर आप गवर्नमेंट एग्जाम में देते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। ये एसएससी का इंग्लिश, एसएससी का कोई भी एग्जाम अब पहले की तरह नहीं रहा जो आज से 5 साल 10 साल पहले आते थे। थोड़े बहुत इजी भी आते थे लेकिन अब इजी बिल्कुल नहीं आते। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने में क्या, जो कॉम्प्रिहेंशन है बहुत ही टफेस्ट होती है। 10th लेवल की है लेकिन काफी टफेस्ट होती है। टफेस्ट होने का ये रीजन है, इसमें फार्म बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। सभी बच्चों को लगता है कि 10th बेसिस है तो जाहिर सी बात है जो बिगिनर बच्चे होते हैं उनको लगता है कि बहुत आसान होगा, लेकिन आसान नहीं होता है। काफी टफेस्ट इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलती है। हाँ, सिनोनियम एंटोनियम आपको इजी मिलते हैं देखने में। कंपैरिजन टू एसएससी, कंपैरिजन टू एसएससी वो कैसे, अगर एसएससी सीजीएल आप देख रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में 10th लेवल है तो ये क्या करती है एसएससी एमटीएस, जो क्वेश्चन जो इनकी जो वोकैब होती है, वोकैबुलरी होती है वो रिपीटेड होती है। और हमारे इस चैनल पे आपको वोकैब के शॉर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सिनोनियम एंटोनियम। तो इनमें ये रिपीट करता है। एरर डिटेक्शन बिल्कुल न्यू वे से आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिस स्पेल्ड वर्ड आपके ज्यादातर जो ऑफिस के वर्क होते हैं वहां से मिल जाता है। इडियम फ्रेजेस भी रिपीटेड होते रहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रिपीट होते रहते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिल्कुल न्यू वे से होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस ये भी न्यू वे से होता है। कॉम्प्रिहेंशन
आप अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके इंग्लिश मैथ में बहुत ही अच्छे स्कोर होते हैं, लेकिन अब तो पैटर्न बदल दिया है एसएससी एमटीएस ने, तो जीके का भी उसमें हो गया है वैल्यूबल। ठीक है, जीके एंड इंग्लिश का अवेलेबल हो गया, सेकंड सेक्शन इसका होता है, रीजनिंग और मैथ का फर्स्ट सेक्शन होता है। तो इंग्लिश आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हमने इस वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपको इनमें तो रिपीटेड मिल जाएंगे, तो आप इसके लिए PYP यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ले लीजिए। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, उनको अंडरस्टैंडिंग करिए, पढ़िए भी और अंडरस्टैंडिंग करिए। इडियम एंड फ्रेजेस के लिए PYP ही आपका ठीक रहेगा। स्पेलिंग एंड मिसस्पेल्ड वर्ड के लिए एक बुक आती, कोई भी इंग्लिश की आप बुक ले लीजिए, उसके अंदर जितने भी जो स्पेलिंग एंड मिसस्पेल्ड वर्ड जो हैं उनको आप देखिए। आप जाहिर सी बात है, अगर इस सिलेबस से और इस वे से अगर आप तैयारी करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 की, तो 100% आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।